की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए दूसरा जन्म प्राप्ति नहीं होता ही नहीं। एक जो इस चार भूतों के मिश्रण से शरीर निर्माण होता है। पांच का भूत नहीं मानते, चार वाक के चार भूत मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार भूत ही उनके मत में सत्य है और यही इन्हीं के मिश्रण से जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, कह रहे गाय के जो विकार है, गोबर है, उससे कीड़े मकड़े उत्पन्न हो जाते हैं, बिच्छू आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं रहता, जैसे उसमें उसके बिना चेतन उत्पन्न हो जाते हैं तो जितना किया जाता है, उसी प्रकार से चार भूतों के मिश्रण से, संघात से एक शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। अब जब शरीर छूट गया तो पुनः चार भूतों में मिल गया, मुक्त हो गया, पुनः ये शरीर की प्राप्ति नहीं होती, किसी शरीर का जन्म दोबारा की तरह नहीं होता। इस प्रकार से ऐसे चार वाक्य मानते हैं। इसलिए विष्णु की प्राप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। यानी कौन सा कर्म है? जो धन कमाने किसी भी प्रयोजन से, किसी प्रकार से, और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए वो करते रहते हैं। अरे यदि रोग आ गया है तो वैद्य के पास चले जाते हैं, यदि कोई ग्रह आदि आ गए तो उपाय कर लेते हैं। इस प्रकार से अनिष्ट की प्राप्ति में ग्रह आदि आ जाते तो ज्योतिष आदि के पास चले जाते, रोग आदि आ गया तो फिर वैद्य के पास जाकर के दवाई लेकर के स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसमें आगम की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। वेद को पढ़ेंगे, वेद को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना, फिर इसके पश्चात हमको सुख की प्राप्ति होगी, इसकी जरूरत नहीं है। इस प्रत्यक्ष उपाय से सिद्ध होता है। तो कहते हैं चार वाक्य क्या मानते हैं? दूसरे जन्म को मानते भी नहीं है। इसलिए दूसरे जन्म जब मानते नहीं, दूसरे जन्म के लिए क्यों पुण्य कर्म करें, है ना। इसलिए पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे जन्म को यदि मानते तो दूसरे जन्म हमको खराब योनि की प्राप्ति हो सकती है, इसी हेतु से पुण्य कर्म करते। किंतु चार वाक्य ऐसा मानते नहीं, ऐसा उनका मत है। उनका चार वाक्यों का मत है। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं ऐसा उनका मत है। स्वभाववादी दर्शन, ऐसा स्वभाववादी को दर्शन में देखा जाते हैं, चार वाक्यों के दर्शन में देखा जाता है। इस चार वाक्य के आचार्य भगवान अरे बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु जी अरे बृहस्पति हैं, है ना। तो वही चार वाक्य रचिता है आचार्य। अब इसका प्रचार किसने किया है? तो पांडु वंश में जो विरोचन हुए थे, यानी दिति के पुत्र दिति का पुत्र हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, और प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, और विरोचन का पुत्र बलि हुआ था, बलि का पुत्र बाणासुर हुआ था। तो इसी जो विरोचन है, वो विरोचन ही इससे चार वाक्य का प्रचारक था, और आचार्य रहे अरे बृहस्पति। तो सबसे ज्यादा संख्या चार वाक्यों की है। सही को ज्यादा मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब उसी को आगे कहते हैं, तो जो शरीर से इतर आत्मा को मानते हैं, तो जो वेद का अनुशीलन करते हैं, तो शरीर से इतर आत्मा को मानते हैं, उसको लेकर कहते हैं। चार वाक्यों के मत को प्रतिपादन कर दिया, वो शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके मत में तो वेद का अनुशीलन करने की जरूरत है। किंतु जिनके मत में शरीर से इतर आत्मा को मानते हैं, उनके लिए अनिष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, जन्मांतर के लिए क्या करते हैं? पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं, तस्मात् जन्मांतर संबंधी ही आत्मा अस्तित्वे जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषेच्छा शास्त्रम प्रवर्तते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसी हेतु से चार वाक्य तो नहीं मानते, किंतु जो आस्तिक मत वाले हैं, वे आस्तिक क्या नास्तिक, वे आस्तिक में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा को कर्मकांडी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा को ज्ञान कांडी बोलते हैं, अद्वैत का पालन करने वाले। और वैशिष्टिक नैयायिक गौतम मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ और प्रणाम मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ के न्याय और वैशिष्टिक कहलाते हैं। और ये चार हो गए, दो और दो चार, और फिर योग सूत्र मत वाले,
और सांख्य मत वाले इस 6 वेद को मानते स्वीकार करते हैं, और वेद को स्वीकार करने से जो कैसे हो जाते आस्तिक कहलाते हैं। जिसने वेद को स्वीकार किया है वो आस्तिक कहलाते हैं, तो जिसने वेद को स्वीकार नहीं किया वो आस्तिक नहीं कहलाते, नास्तिक कहलाते हैं। अब 4 वाक्य एक हो गए वेद को स्वीकार नहीं करते, बहुत से 4 हो गए, स्वस्तांतिक, व्यवहारिक, माध्यमिक और योगाचार, ये 4 बहुत हो गए। और अब एक वो चयन हो गए, तो इनको अर्ध वैनास्तिक बोलते हैं। नास्तिक भी है और आस्तिक भी है, तो अर्ध वैनास्तिक है। आधा इनका मन इधर है आस्तिक से भी लगता है, आधा मन इनको आस्तिक की ओर भी जाते हैं और आधा मन इनका नास्तिक की ओर भी जाते हैं, इसलिए अर्ध वैनास्तिक। दोनों तरफ इस आस्तिक लड्डू खाना चाहते हैं, वो आस्तिक लड्डू खाना चाहते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों से लड्डू खाने के कारण उनको अर्ध वैनास्तिक कह देते हैं। आत्मा हो भी सकती है, नहीं हो सकती, किस प्रकार से मानते हैं। तो ये 6 नास्तिक 6 आस्तिक कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं कि किसी दूसरे आत्मा का प्राप्त हो जाने पर जन्मांतर संबंधी आत्मा दूसरे जन्म में आत्मा की प्राप्ति होती है। तो जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का प्राप्ति हो जाने पर तो जन्मांतर दूसरे जन्म में कृष्ण की प्राप्ति हो, अनिष्ट की निवृत्ति हो, तो अनिष्ट प्राप्ति जो हो गई थी उसके परिहार का उपाय का विशेष उपाय विशेष साधन में, ऐसी साधन की प्राप्ति हो जाने पर उसी साधन में ही उपाय विशेष में ये शास्त्र प्रवृत्त होता है। कौन सा? एक वेद जो शास्त्र है वो प्रवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार से अगले जन्म में भी कृष्ण की प्राप्ति होती रहे और अनिष्ट की निवृत्ति, अनिष्ट की जो प्राप्ति हो गई थी उसकी प्राप्ति के परिहार का उपाय विशेष में ये शास्त्र के होता प्रवृत्त होता है। तो कठोपनिषद में आता है यम प्रेते विचिकित्सः मनुष्ये अस्तित्वे नायम अस्तित्वे नायम अस्तिति चेते, ऐसा कठोपनिषद में उपक्रम किया है। तो ऐसा उपक्रम करके ऐसे यम विचिकित्सा एक संत होता है वहां पर प्रेते मनुष्य मरने वाले मनुष्य के प्रति प्रेत मर गया जो उसके प्रति वो ऐसे मनुष्य के प्रति संत बना रहता है। तो कहते हैं अतिथि के कोई कहता है कि मरने के पश्चात आत्मा रहती है, तो कौन कहते हैं आस्तिक मत वाले हो गए, तो वेद को स्वीकार करते हैं। तो कोई कहता है नास्तिक मत वाले कहते हैं नायम अस्तित्व चाहिए के, जो नास्तिक मत वाले हैं वो कहते हैं कि आत्मा मरने के पश्चात नहीं रहती। तो कठोपनिषद में वहां पर है नचिकेता ने किया था नरेशन से यमराज जी से, हे यमराज जी, हे आचार्य, हे गुरुवर, आप मैंने हम सभी लोग सुना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मरने के पश्चात आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं मरने के पश्चात आत्मा नहीं रहती, किंतु आप तो सभी प्रशासन करते हैं, मृत्यु के देवता है, इसलिए आप इस ठीक बताइए कि मरने के पश्चात आत्मा रहती है कि नहीं रहती। यदि आप बताएंगे तो उसी मत को मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप सारे मृत्यु के अभिमानी देवता है, आप ही के पास में सारे मर करके आते हैं, तो आप बदलाइए। तो ऐसा वहां पर नचिकेता ने अपने आचार्य यमराज से पूछा था, प्रश्न किया। तो वहां पर ऐसा उपक्रम करके श्रुति के द्वारा उपक्रम करके तो आचार्य कहते हैं इति उपक्रम में अस्ति इति एव उपलब्ध इति एवं आदि रचनात्। तो वहां पर आचार्य आगे कहते हैं अस्ति से उपलब्ध, यानी उपलब्ध करने के योग्य है, अर्थात आत्मा रहती है। अस्ति इति रहती है ही, है ना, अस्ति मतलब है, अस्त भूमि धातु है, अस्त भूमि धातु सत्तावाचक है, जैसे भू सत्याम धातु है उसी का अर्थ होता है अस्थि धातु, अस्त भूमि धातु। अस्थि का आत्मा सत्ता रूप से विद्यमान रहती है, आत्मा मरने के पश्चात रहती है। जो शरीर जिससे जो मनुष्य मर गया है वह मनुष्य मरने के पश्चात उसकी जीवात्मा बनी रहती है, मरती नहीं है। मात्र क्या मत है, हमारा पंचभूतों के द्वारा निर्मित जो माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर है वह ही नष्ट होता है, वह भी नष्ट नहीं होता, वह भी पंचभूतों के द्वारा निर्मित हुआ था, इसी पंचभूतों के आश्रय मिल जाता है, किसी को भी नष्ट नहीं होता। महाकल्य में जाकर के ही इस पंचभूत शरीर का
संहार होता है। तो कहते मरने के पश्चात वो आत्मा रहती है, अस्थि किसी के जब उपलब्ध होती है। इस प्रकार से इत्यादि निर्णय घटना वहां पर निर्णय देखा गया है। इसी हेतु से तो क्या हो गया कि जो 4 लाख मानते थे उनका जो मत है ठीक नहीं है। अर्थात मरने के पश्चात आत्मा रहती है, इसलिए जब मरने के पश्चात आत्मा रहती है तो आत्मा कैसी है उसका निर्णय शास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। अतः इसलिए शास्त्र से आत्मा को वो कराने के लिए प्रवृत्त होता है। कर्मकांड के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा। कर्मकांड इसीलिए किया है कि मरने के पश्चात जब आत्मा रहती है तब है आत्मा के लिए शुभ कर्म करना चाहिए। उसी आगे कहते हैं यथा च मरणम प्राप्त किसी उपक्रम, जैसे जिस प्रकार से मरण को प्राप्त होकर के अर्थात जो अज्ञानी है जिसको ज्ञान ही प्राप्त हुआ तो मर जाता है, और तो मरने के पश्चात मरण को प्राप्त होकर के तो कहते हैं योनिम अन्धे प्रपद्यन्ते शरीरत्वाहि देहिनः तानु मन्येतु संयन्ति यथा कर्म यथा सुखम्। तो ये कठोपनिषद है ना, दोनों सारे कठोपनिषद का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो यथा क्या मरणम प्राप्त है 2-3 शेख है, और योनि अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाहि देहिनः ये 2-2 आता है कठोपनिषद का वाक्य। तो कहते कट आता है। तो कहते हैं यथा च मरणम प्राप्त, मरण को प्राप्त हो गया जी, अब मर गया, मरने के पश्चात अब कहाँ जाता है? तो कहते हैं जीव अपनी योनि मरने प्रपद्यन से शरीर का देना, शरीर प्राप्त करने के लिए जीवात्मा अन्य योनि को प्राप्त अन्य योनि चले जाते हैं। आखिर ये शरीर हमने अब बोल दिया कि आपका क्या आप ऐसे रह रहे उदास से रह रहे हैं, क्या हुआ, कोई घटना घट गई क्या? तो कहते हैं मेरे पिताजी मर गई, मेरी माता मर गई, मेरे भाई बंधु मर गए, इस प्रकार से मैं ऐसा अवस्था दूर रह रहा हूँ। फिर वो ऐसे जो मर गए है माता पिता भाई बंधु आदि, तो कहते हैं वो है किस योनि में चले जाते, अन्य योनि प्रपद्यन से अन्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए शरीर धारण करने के लिए ऐसे जीवात्मा कहते हैं जिन्होंने शुभ कर्म किया तो वो अच्छी योनि को प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य भी बन जाते हैं, देवता भी बन जाते हैं, यक्ष गंधर्व आदि भी बन जाते हैं। कहते अनुसमयंती, तो दूसरे कहते हैं कि स्थाणुभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने पाप इस ब्रह्मलोक में रह करके बहुत पाप कर्म किया है, कैसे जो पाप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं ऐसे स्थाणुभाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्थाणुभाव को मतलब वृक्ष बन गए, अन्न बन गए। जब वृक्ष बन गए सबसे पहले वृक्ष बन जाते हैं, वृक्ष को भोग करके योनि भोग करके, वृक्ष भी एक योनि है। आता जिसने भयंकर खराब कर्म किया है उनके लिए वृक्ष योनि की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति वृक्ष योनि को प्राप्त करके वहां पर कष्ट भोग करके फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बन करके वहां पर कष्ट भोग करके फिर पक्षी बनते हैं, फिर पक्षी से फिर जानवर आते हैं, जानवर के पश्चात अंतिम में जानवर गाय है घोड़ा है ये बनते हैं। इसके पश्चात फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि फिर शूद्र वर्ण में आते हैं, शूद्र वर्ण से फिर वो क्या हो जाते हैं, यदि उनको अच्छा कर्म हो गया तो फिर क्रम भी विकसित हो जाते हैं, व्यस्त भी आ जाते हैं, क्षत्रिय भी बन जाते हैं और ब्राह्मण भी बन जाते हैं। यदि वहां पर शूद्र वर्ण को प्राप्त होकर के भी यदि खराब कर्म कर दिया पुनः दूसरी योनि से चले जाते हैं। तो यथा कर्म यथा प्रथम, तो जैसा उनका कर्म था जैसे उनका ज्ञान था है ना, सुना हुआ था, आता उनकी निष्ठा वहां पर ज्ञान हुआ था, जैसा ज्ञान था उनके चित्त में जैसा बैठा हुआ संस्कार बैठे थे उसी के अनुसार उनको उस योनि की प्राप्ति हो जाती है। भागवत में एक श्लोक आता है, धनानि भूमहु पश्वस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वाराणि सुतः संताने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मान गच्छति जीवेगा। ये भागवत का श्लोक है। कहते हैं जीव के साथ कौन जाता है, धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे, जिस जीव ने जो धन कमाया है वह तो भूमि में बड़ा रहता है। अभी तो भूमि में नहीं बढ़ाते, पहले भूमि में बढ़ाते थे चोरी के डर के मारे, अभी कहाँ रखते हैं, बैंक में रख देते हैं। यदि बैंक का खाता किसी दूसरे को नहीं बताया तो सरकार के पास में चला जाता है।
नारी भूमौ, धन तो भूमि में गड़ा रहता है। पशुत्व के जो पशु आदि हैं तो वो गोष्ठ में बने रहते हैं। आता तो उसको बागड़ आदि बोलते हैं, है ना, गोशाला आदि बोलते हैं, गोशाला गोशाला में बने रहते हैं। तो नारी कहते मरने वाले व्यक्ति कहाँ से धन भी ले जाता, पशु आदि ले जाते हैं। उसकी पत्नी जाएगी साथ से, जब पत्नी की घरवाली कटी जाती है। नारी गृह द्वारानी, नारी उसको उसकी जो पत्नी आती है वह भी द्वार तक ही जाती है। जिसके पति मर गया तो वह पत्नी मात्र द्वार तक रहती है, द्वार के बाद उस अरुण को ले जाते हैं। कहते नारी द्वार तक बनी रहती जाती है। सुता चिंता है तो उसका पुत्र कहाँ तक जाता है, उसके साथ साथ चिंतान तक जाता है। चिंतान में चिता संस्कार करता है। और देह कहाँ तक जाती है, साथ देती है उसको, जीव को कहते चिता तक साथ देती है, आतक जलने तक साथ देती है। इसके पश्चात फिर उसके मार्ग में कौन, उसके साथ साथ कौन जाते हैं, कहते हैं धीरज चितायाम परलोक मार्ग। तो परलोक के मार्ग में कौन कौन जाते हैं, तो कहते धर्म अनुगच्छति जीव एका, जीव के साथ मात्र एक धर्मी साथ जाता है। परलोक के रूप मार्ग में दूसरे लोक में जाने के लिए, भोग भोगने के लिए मात्र धर्मी जाता है। अतः उसका जो शुभ अशुभ कर्म ही जाता है। शुभ कर्म किया तो सर्वलोक फल की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म किया तो अन्य लोक फल की प्राप्ति हो गई, जीव जंतु आदि बन गया। तो यथा कर्म यथा सुखम, ये भागवत पे इसको बहुत ही अच्छा है। अन्य पुराणों में भी आता है। तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार से अब वहीं पर कठोपनिषद में आता है और व्याकरण उपनिषद में आता है। कठोपनिषद को कह करके अर्थात ये सिद्ध क्या हुआ, कठोपनिषद में भी आत्मा तो जब आत्मा है तो परलोक के लिए, जन्मांतर के लिए, तो वेद जन्मांतर को इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट की निवृत्ति हो, तो उसके लिए वेद प्रवृत्त होता है, शास्त्र प्रवृत्त होता है। तो कर्मकांड के द्वारा शास्त्र प्रवृत्त होता है, ज्ञान कांड के द्वारा शास्त्र प्रवृत्त होता है। और इस प्रकार से चार वाक्यों का मत भी खंडन हो जाता है, नास्तिक मतों का खंडन हो जाता है। जो नास्तिकवादी कहते कि मरने की पश्चात आत्मा नहीं रहती, उनका मत खंडन हो गया। तो आत्मा कहती है स्वयं ज्योति ही किसी उपक्रम है, तम विद्या कर्मणि समन्वय रवेते। यहाँ पर कहते आए आत्मा कहते स्वयं ज्योति है, तो यहाँ पर बड़ा कहते स्वयं ज्योति है। तो आत्मा कैसी है, स्वयं ज्योति स्वरूप है। अब आगे कहते हैं ऐसा उपक्रम किया व्याकरण उपनिषद में। ऐसा उपक्रम करने के पश्चात तम विद्या कर्मणि समन्वय रहते, तम उस मरने वाले जीवात्मा के साथ, किसके साथ, जो मर गया है ऐसा जो जीवात्मा उसके साथ जहाँ पर रहते हैं विद्या कर्मणि समन्वय रहते। विद्या और कर्म है ना, जो ऊपर से श्लोक में आए ऐसा कर्म ऐसा प्रथम, उसी को अर्थ हो गया विद्या, प्रथम विद्या हो गई और कर्म हो गया। दूसरे मरने वाले जीवात्मा के साथ ये दोनों साथ साथ जाते हैं। ज्ञान जाता है, उसकी वासना जाती है और कर्म जाते हैं। टीका में आया है, कहते हैं ये आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा है। टीका में आया है नहीं प्रसिद्ध जड़त्व देहादि स्वयं ज्योतिषम, जो प्रसिद्ध देहादि है जड़ स्वरूप है, यह स्वयं ज्योति नहीं हो सकती। हमारी जो शरीर है 8 नंबर प्रश्न, तो कहते हैं हमारे जो शरीर है ये शरीर तो स्वयं ज्योति नहीं हो सकती, किंतु शरीर के भीतर जो चेतनात्मक है ज्योति स्वरूप हो सकती है। ऐसे ज्योतिर्ब्राह्मण कहते जो छाया उपनिषद में ज्योति ब्राह्मण है, उसमें प्राप्त उपक्रम करके तद उसका विषय परमात्मा है। उस ज्योति ब्राह्मण का विषय कौन है, परमात्मा है। वह देह आदि से अतिरिक्त आत्मा को अधिकार करता है, वो कराता है। तो ऐसे जो आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, इसको शरीर हमारी स्वयं ज्योति नहीं हो सकती। जड़ प्रसिद्ध जो जड़ है, काम दिख रहा है कि मैं देव अमुक में चेतन आत्मा हूँ, तो चेतन आत्मा ये शरीर नहीं, शरीर के भीतर कोई जो सत्ता प्रदान कर रहा है वही चेतन आत्मा है। तो ऐसा वहां पर व्याकरण अपना ज्योति ब्राह्मण में आरम्भ किया था। 4थे अध्याय है,
जो कि यहाँ पर मेरे में तो दूसरे खंड में आएगा, दूसरे पुस्तक कह देती है, किंतु आगे में चौथे खंड में चौथे अध्याय में चालू हो जाएगा ज्योति ब्राह्मण, ज्योति ब्राह्मण चौथा पांचवा। तो वहां पर है याज्ञवल्क्य का और जनक जी का संवाद है। तो यहाँ पर कहते हैं तो देह से प्रकृत आत्मा को अधिकार करके आरंभ होता है। अब उसी को वहीं पर वर्णन किया है, तम प्रेते विद्या कर्मणि पूर्व उपादते फल दानाय अनुगच्छता। कहते हैं ऐसे उस मरे हुए व्यक्ति के साथ है, जो मर गया उसके साथ है विद्या कर्म, कहते हैं विद्या और कर्म को पूर्व उपादित, उसने पूर्व जन्मों में उपार्जित किया था, अर्थात मरने से पहले जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो उसने अर्जन किया था, धन कमाया था अथवा पाप कमाया था, पुण्य कमाया था अथवा पाप कमाया था, जो भी कमाया वो उसके साथ चलते हैं। और इसी शरीर इसी जन्म के साथ नहीं जाते, जो उसने पूर्व में कई जन्मों से जन्म ले रहा है, तो जन्म लेकर तो उसने जो भी पूर्व जन्मों में जितने भी जन्म बीते हैं वो सारे जन्मों के कर्म उसके साथ साथ आ जाते हैं। अब जो कर्म है उसको ज्यादा फल भोग देने के लिए उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, वही मरते समय उसके सामने अभिव्यक्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति मरता है उसी काल में जो फल भोगाने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, सामने जाते हैं, तो वही उसके सामने आकृति बनकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो जिस काल में जीव मरता है उस काल में उसके सामने चित्र दिखते हैं, जैसे सिनेमा में जाकर के हम उसमें चित्र देखते हैं, हमारे आंखों के सामने चित्र जाते हैं, उसी प्रकार से मरने वाले व्यक्ति के सामने हृदय में ही उसको चित्र दिखने लगते हैं कि ये योनि ठीक है, ये योनि ठीक, इस योनि को भोगूंगा तो मैं इस योनि को भोगूंगा, प्राप्त होगा। तो मरते समय उसको उस योनि उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है, दिख जाता है, तो उसी शरीर को अपना मान लेकर मैं किसी शरीर में प्रवेश करके भोगूंगा। फिर इस प्रकार को स्वीकार करके इस शरीर को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से मर करके वह उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। तो पुराणों के अनुसार तो क्या कहेंगे कि उपनिषद के अनुसार हो गया, मरते समय ही उसको वहां पर हृदय में उस योनि की प्राप्ति हो जाती है, शरीर दे जाते हैं, उस शरीर को अपना मान करके इसको शरीर को छोड़ देता है। तो पुराण के अनुसार हो जाएगा कि उस मर गया जीव, तो मरने वाले जीव को यमदूत ले जाते हैं, यमदूत ले जाकर फिर यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं इसने क्या क्या कर्म किया था, उस कर्म को लेकर के चित्रगुप्त से कह देता इससे पुण्य किए थे, इसने पाप कर्म किए थे। तो यमराज हिसाब लगाकर पूछते पहले पुण्य कर्मों का फल भोगोगे कि पाप कर्मों का फल भोगोगे। तो उस जीव की ऊपर निर्भर करके छोड़ देते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं, कभी कभी नहीं छोड़ देते, दोनों प्रकार के विकल्प आते हैं वहां पर। इस प्रकार से जैसे उसकी इच्छा होती है अगर यमराज जी का जैसे शासन करते हैं वैसे उसी को भोग भोगा देते हैं। तो जैसे उसके कर्म थे उसी कर्म के अनुसार है फलों का उपभोग करता है। तो कहते हैं फल देने के लिए, फलों के उपभोग कराने के लिए विद्या कर्म वो साथ साथ उस मरने वाले व्यक्ति के पास साथ साथ जाते हैं। अब दूसरी श्रुति कहते हैं पुण्यो वे पुण्य कर्मणः भवति पापः पापेन इति च। कहते पुण्यमान व्यक्ति पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक फल की प्राप्ति करता है। तो कौन सी यानी देवता योनि की प्राप्ति हो जाती है उसको, है ना। पुण्य कर्म के द्वारा मरने के पश्चात देव योनि की, और देव योनि के पश्चात वहां से फल भोग करके पृथ्वी लोक में आता है। तो उत्कृष्ट घर में जन्म लेता है जिसको संपत्ति आदि अधिक है, ऐसे के घर में जन्म लेता है। तो मजदूरों के घर में जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो मजदूर घरों में जन्म लेगा तो मतलब उसने पुण्य कर्म ज्यादा नहीं किए। कहते पाप है न पाप भवती, तो पाप कर्म के द्वारा पाप योनि को प्राप्त हो जाता है, यानी पशु पक्षी योनि प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात वहां से जब उसकी भोग हो जाता है पुनः पृथ्वी लोक में जब मत्स्य योनि में जन्म लेता है तो गरीब के घर में जन्म लेता है, जिसको जन्म से ही उस काल बड़ा हो जाने पर मजदूरी करनी ही पड़ता है। ऐसा इस प्रकार से आरम्भ किया वहां पर। अरे 4-4-5 में ही चौथे अध्याय में कहते हैं इसी यस्यामि इसी उपक्रम में विज्ञानमया, ये दोष कराऊंगा यह आत्मा कैसी कैसी है। यहाँ पर इसी अध्याय दूसरे अध्याय में तो 1:15 का तो है मंत्र है। तो यस्यामि है ना, आत्मा कैसी है, ध्येय आदि से व्यतिरिक्त है, ऐसा बोध करा करके उपक्रम करके आत्मा कैसी है, कहते विज्ञानमय। आत्मा कैसे विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। किसी
इसी प्रकार से व्यतिरिक्त आत्मा तुम आत्मा शरीर से कैसी व्यतिरिक्त है। अर्थात दूसरे अध्याय में दृप्तवाला की अजातशत्रु का संवाद है। तो दृप्तवाला की अजातशत्रु राजा के पास जाता है और कहता है ब्रह्म से ब्रवाणी, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूंगा, है ना। तो वहां पर उसने अजातशत्रु कहा ठीक है, आप मेरे को ब्रह्म का उपदेश करिए। ब्रह्म का उपदेश करने से पहले से ही मैं आपको 1000 गायों का दान कर देता हूँ। वहां पर वर्णन आता है रोचक कथा के अनुसार, कहते मैं तुमको ब्रह्म से ब्रह्माणी ऐसा कहकर के दृप्तवाला की अजातशत्रु के पास गया। उसने कहा सर जनक दाता, जनक दोता, जनक मनता, जनक विज्ञाता, जनक जनक धावंती। अर्थात जन ऐसी कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि जनक भी रोता है, जनक बकता है और जनक दाता है। किसी सारे ब्राह्मण आप ये है दान लेने के लिए, उपदेश करने के लिए जनक के पास जाते हैं, किंतु तुम मेरे पास ना है। ब्रह्म से ब्रह्माणी बात को लेकर के मेरे पास, मेरे को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करने के लिए आए, इसलिए तुमने मेरे को जनक की कोटि में डाल दिया। असल में जनक के समान हो गया। इसलिए इस बात को सुनकर ही मैंने तुमको 1000 गायों का दान दे दिया। अब मेरे को ज्ञान को उपदेश करिए। यदि वो पहले से ब्रह्म ज्ञानी था अजातशत्रु, किंतु उसने कहा ठीक है आप करिए, ज्ञान सुनने में कोई हर्जा, दोबारा के ज्ञान सुनने में भी कोई हर्जा नहीं। उसने फिर क्या किया, श्रवण ब्रह्म का उपदेश कर दिया दृप्तवाला की ने। दृप्तवाला की जानता था श्रवण ब्रह्म को, तो ये निर्गुण ब्रह्म को जानता था अजातशत्रु राजा। उसने जो भी ज्ञान को श्रवण ब्रह्म को उपदेश किया उसको उसने खंडन कर दिया। ये तो वो ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का एक देश भाग है, ये ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का एक देश भाग है, ये मुख्य ब्रह्म नहीं। तुमने तो पहले प्रतिक्रिया करी थी ब्रह्म से ब्रह्माणी, तो यहाँ पर इस बात को लेकर के ये निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए थी, तो तुम मेरे को कर रहे हो श्रवण ब्रह्म का उपदेश। जब श्रवण ब्रह्म का उपदेश उसका पूरा हो गया तो उसने कहा कि इसके आगे तो मैं नहीं जानता। तो फिर दृप्तवाला ने कहा कि तुम ही जानते तो तुम ही मेरे को पुनः उपदेश कर दो। फिर अजातशत्रु ने ही दृप्तवाला की को क्या किया, उपदेश किया। यदि उपदेश करने के लिए गया था, अरे दृप्तवाला की राजा को ब्राह्मण उपदेश करने के लिए गया था, किंतु वो उसने श्रवण ब्रह्म को जानता था, वो राजा जानता था ब्रह्म को। इसलिए पुनः राजा ने उसी दृप्तवाला के ब्राह्मण को पुनः ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया। तो वहां पर आ गए कि किस श्यामी वो कराऊंगा मैं तुमको, आगे बतलाऊंगा, ऐसा बतलाऊंगा, आगे बतलाऊंगा, ऐसा उपक्रम करके तो यहाँ पर आया है। अरे अजातशत्रु ब्राह्मण में वेद, तो एक बात का है अजातशत्रु ब्राह्मण देव व्यक्तिश्यामी इसी उपक्रम में व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व विषया। अजातशत्रु ब्राह्मण में एक बात आया था बी एव व्यक्तिश्यामी, मैं तुमको बोल कराऊंगा, ऐसा उपक्रम करके नवे पृष्ठ की टीका में 1-2 दूसरी पंक्ति है। तो कहते हैं देव व्यक्तिश्यामी, मैं तुमको क्या कराऊं, बोल कराऊं, ऐसा उपक्रम करके व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व विषय, आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा सिद्ध कर दिया। आत्मा कैसे शरीर से भिन्न है, कि वो तो आत्मा युक्त हो गया और शरीर से भिन्न है। नहीं प्रत्यक्ष देहादि जिज्ञासा, किसी भी प्रत्यक्ष देहादि में जिज्ञासा नहीं है, तो प्रत्यक्ष दिख रही है, जो सामने वस्तु दिख रही है उसके विषय में क्या जिज्ञासा हो सकती है, जो नहीं है दिख रही है उसके विषय में जिज्ञासा होती है। हमने बात सुन ली है अमुक व्यक्ति के मुखारबिंद से, तो फिर हमको इस बात में रुचि नहीं रहती। रुचि तो वही रहेगी जो हमने कुछ सुनी है कुछ नहीं सुनी है, क्या कुछ सुनी है कुछ नहीं सुनी, अधूरी सुनी है, उस व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, अथवा नहीं सुनी है उसको जानने की इच्छा होती है। हमने अमुक वो पर्यटन स्थल देख लिया तो उसमें हमारी रुचि नहीं होती, किंतु हमने वो तीर्थ क्षेत्र नहीं देखा, रामेश्वर नहीं देखा, काशी नहीं देखा, अन्य जगह तीर्थ स्थल नहीं देखा, तो वहां पर जाने की हमारी इच्छा होती, सुनने की इच्छा होती, वहां पर कैसा है, किस प्रकार से जाते हैं। तो जिस विषय में जिज्ञासा नहीं देखी गई उस विषय में जिज्ञासा होती, प्रत्यक्ष देहादि में कोई जिज्ञासा नहीं होती। इसलिए आत्मा शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि शरीर से धन्य कोई दूसरी तरह आत्मा है। तो वहीं पर उपसंगार में आता है या ऐसा विज्ञानमय पुरुषा इसी बात आता है, या ऐसा विज्ञान में पुरुष है, विज्ञान में पुरुष है। कहाँ पर, कौन में,
यानी अजातशत्रु ब्राह्मण में दूसरे अध्याय में। तो विज्ञानमय विशेषण होने से, विज्ञान आत्मा का विज्ञानमय विशेषण होने से तो कैसे हो गए, शरीर से इतर आत्मा है दिखलाया गया है। नहीं देहादि विज्ञानमयम अस्ति आत्मा अस्ति, देहादि का विज्ञानमय आत्मा नहीं होता।